हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण को हल करना सीखेंगे। समीकरण को हल करने के लिए हमें हमेशा याद रखना होता है कि इसमें चर राशियों का मान ज्ञात करना होता है। आइए बनाते हैं हम पहले प्रश्न को। यहाँ बोल रहा है कि 3x प्लस में 3 बराबर में 15 है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। लिखेंगे पहले पक्षांतर करने पर अब यहाँ है 3x। 3 को हम क्या करेंगे, अचर राशियों को अचर राशि की तरफ ले जाएंगे और चर राशियों को चर राशि की तरफ ले आएंगे। अब यहाँ रखिएगा 3x बराबर में यहाँ 15 है। ध्यान रखिएगा कि इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यह प्लस में रहेगा तो बराबर के इस साइड आने पर माइनस में हो जाएगा, और अगर यहाँ संख्या माइनस में होती तो बराबर के उस पार जाने पर वह प्लस में हो जाती। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 3। और 3x बराबर 15 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 12 बचेगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। और यह 3 क्या है, x का गुणांक है। तो जब 3 इस साइड में आएगा, बराबर के इस साइड में, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटे में आ जाएगा यह। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे किसमें, 12 में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 12 से ज़्यादा ना हो या कम हो जाए। तो 3 चौक 12, यानी यह 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यदि x के स्थान पर 4 हम रख दें तो यह क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे 4 का अगर यहाँ हम गुणा कराए, 4 3 12, 12 3 15, 15 बराबर में 15, यानी कि हमारा क्या है, उत्तर की जांच भी करना हो तो x बराबर 4 रख करके हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 2 को हम सीखते हैं। 2x प्लस में 7 बराबर में 19। अब यहाँ किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो हम वही पहला क्या करेंगे कि पक्षांतर करने पर अब यहाँ कितना है भैया, 2y और बराबर में 19। अब यह +7 बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो 2y बराबर में 19 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब y का मान चाहिए तो y का गुणांक 2 है, तो 2 बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 2 भाग में हो गया। 2 से अब इसे अगर भाग दें तो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, यानी y के बराबर कितना हो जाएगा, 6। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो 5x बटे में 2 प्लस में 3 बराबर 21 बटे में 2 है। हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर अब देखिए, अचर राशियां अचर राशि की तरफ ले चलिए। तो 5x और बटे में 2 है बराबर 21 बटे में 2। यह प्लस में है तो उस साइड में आएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे हम। तो 5x बटे में 2 बराबर, ध्यान रखिएगा कि अंश बटे हर है तो हम क्या करेंगे, इसे भी अंश बटे हर बना लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 21 एकन्नम कितना हो जाएगा, 21, माइनस में 1 का भाग लगाएंगे 2 में, तो 1 दूना 2, तो 2 गुणा में क्या हो जाएगा, 3। 2 गुणा में कितना, 3। तो अब इसे हल करेंगे तो 21 माइनस में 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, बटे में कितना, 2, और बराबर 5x बटे में 2। 21 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा इसमें 5x बटे में 2 बराबर 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। 15 बटे में कितना हो गया, 2। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा में 5x बराबर 15 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2 का, तो 2 हो जाएगा इधर। x का मान चाहिए तो x का हम मान निकालेंगे, x यहीं रख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 15 गुणा में 2 है और ये दोनों संख्याएं गुणांक में है तो यहाँ क्या हो जाएंगी, भाग में हो जाएंगी। तो 2 गुणा में कितना, 5 हो जाएगा।
अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और 5 तिया में कितना 15, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आइए प्रश्न नंबर हम 4 को हल करते हैं। यहाँ दिया है अंडर रूट में 5 प्लस में 5 और गुणा में x लगा है और प्लस में 4 बराबर 2 करने के अंदर में 5 प्लस में 8। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे इसमें पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर अब क्या करेंगे, यहाँ अचर राशियों को अचर राशि की तरफ भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी के अंदर में 5 और प्लस में 5 और बाहर x लगा है तो x लगा देंगे बराबर 2 करनी के अंदर में 5 और प्लस में 8। अब यह प्लस 4 है तो उस साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस में 4 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो करनी के अंदर में 5 और प्लस में 5, बाहर x लगा है x लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 2 करनी के अंदर में 5 है, 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा प्लस में 4 बचेगा। अब अगर इसे हल करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कामन बन सकता है। कितना कामन बनेगा तो 2 कामन होगा। 2 कैसे कामन होगा, हम इस 4 को क्या कर सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2। कामन का मतलब होता है कि वह संख्या दोनों में मिलती रहे। जैसे यहाँ देखिए हम 4 को 2 और गुणा में 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो हम क्या करेंगे 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा कितना अंडर रूट में 5 और इस 4 में से 1 2 इधर आ गया तो बचा है 1, तो प्लस में 2 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ करनी के अंदर में 5 प्लस में कितना बच रहा है 5 और बाहर में x। हमें x का मान चाहिए तो x का मान निकालेंगे तो x यहीं रहने दीजिए। यहाँ बचेगा कितना 2 करनी के अंदर में 5 और प्लस में 2। अब पूरे के बटे, यह गुणांक में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो करनी के अंदर में 5 और प्लस में 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 2 करनी के अंदर में 5 प्लस में 2 और प्लस यहाँ क्या अंडर रूट में 5 प्लस में 2, यही आंसर होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 को सीखते हैं। यहाँ देखिए चर राशियाँ दोनों तरफ हैं और अचर राशियाँ भी कहाँ हैं दोनों तरफ हैं। तो हम क्या करेंगे पक्षांतर करने पर लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि चर राशियाँ चर राशि की तरफ, अचर राशियाँ अचर राशि की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ 2x है अब प्लस 2x, यहाँ पर प्लस में 3x है तो यह बराबर किस साइड में आएगा तो माइनस 3x बन जाएगा बराबर, यहाँ माइनस में 4 है और प्लस में आइए प्रश्न नंबर 5 को हम सीखते हैं। यहाँ है 2x प्लस में अंडर रूट में 2 प्लस, आइए प्रश्न नंबर 5 को हम सीखते हैं। तो 2x प्लस करनी के अंदर 2 बराबर 3x माइनस में 4 माइनस 3 करनी के अंदर में 2 है। हम क्या करेंगे पक्षांतर करने पर लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। अब यहाँ देखिए हम चर राशियाँ यहाँ है और चर राशि यहाँ है तो हम बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 2x माइनस में 3x बचेगा बराबर, यहाँ क्या है -4 और माइनस में 3 करनी के अंदर में 2 है। अब इसे हमें करनी के अंदर 2 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस करनी के अंदर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम हल करेंगे, यहाँ प्लस में 2x है माइनस 3x है तो घटाएंगे तो माइनस में x बचेगा बराबर, यहाँ देखिए यहाँ -4 है और करनी के अंदर 2 है और यहाँ भी करनी के अंदर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 करनी के अंदर में 2 हो जाएगा। चिन्ह क्या होगा बड़े वाले का लिखा जाएगा माइनस और यहाँ क्या है माइनस में 4 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 करनी के अंदर में 2 हो जाएगा। यहाँ बचा है -x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 और प्लस में 2 के अंदर में 2। अब यहाँ अगर देखें हम
तो क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 दोनों पक्षों में है, दोनों तरफ है, तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 1 प्लस में करनी के अंदर 2 बराबर x। यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय हिंद।